नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक नया टॉपिक डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। बाय रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के रिएक्शन से हम लोग इन तीनों एमीन्स के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इस वीडियो की, इसमें 3 वीडियो पहले हो चुके हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट, मॉलिस टेस्ट और कार्बेनियम टेस्ट, जिसका लिंक हम यहाँ पर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट भी है जिसमें सारे ऑर्गेनिक टेस्ट जो जो पढ़ा चुके हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम का एक लिंक भी है साथ में, जो जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट PDF बोर्ड एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल जाएंगी, क्विज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं। देखो, प्राइमरी अमीन की बात करें, अमीन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जब अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटाकर R ग्रुप या AR ग्रुप, एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। अमीन 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्वाटरनरी अमीन भी होती है, लेकिन क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होता है, अमीन नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी सिर्फ कितनी होती है, 3 होती है, जानते ही हैं। ये हो गई आपकी प्राइमरी अमीन। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी अमीन, और इसको हम टर्शरी अमीन कह सकते हैं, 3 R ग्रुप के साथ। ठीक है ना, तो ये हो गई टर्शरी अमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। तो ये 3 तरह की अमीन है। चौथी अमीन अगर बनानी है हमें, तो वहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कर देता है, R ग्रुप को डोनेट कर देता है, और X माइनस या जो भी माइनस चार्ज साथ में रहता है, तो ये एक साल्ट बन जाता है। ठीक है, इसे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोल देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अमीन है, लेकिन मेनली पढ़े भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो कि भैया ये कौन सा है। जैसे लैब में आपके पास टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में अमीन रखा हुआ है, तो ये किस तरह का अमीन है। सपोज कीजिए अमीन रखा है, तो ये किस तरह का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो इसको बताने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रस एसिड से टेस्ट देखने चल रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि इसका रिएक्शन, अगर अमीन्स का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराया जाता है, तो नाइट्रस एसिड जो है वो एक अनस्टेबल एसिड है, जिसका प्रिपरेशन किया जाता है सोडियम नाइट्रेट और HCl से वेरी लो टेम्परेचर पे, और ये रिएक्ट करता है नाइट्रोसोनियम आयन, यानी नाइट्रोसोनियम क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ये रिएक्शन करता है, और तीनों अमीन के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। देखो क्या है कि ये जो नाइट्रस एसिड है, ये लैब में बना बनाया नहीं होता है, इसको हम वहीं पर बनाते हैं, इन बनाते हैं। तो सोडियम नाइट्राइट और कॉन्क HCl, कंसनट्रेट HCl को वेरी लो टेम्परेचर, मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो बन जाता है HNO2। ठीक है, प्लस NaCl। ये HNO2 क्या हो गया आपका, नाइट्रस एसिड। लेकिन क्या है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बहुत देर तक रुकने वाला नहीं है, तो टेम्परेचर ये होना चाहिए, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अगर ये टेम्परेचर मिल जाता है तो नाइट्रस एसिड बन जाएगा। नाइट्रस एसिड जो है HON डबल बॉन्ड हो, तो जब ब्रेक होगा इस तरह से O माइनस और NO प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। तो प्राइमरी अमीन जो है, कह रहा है रिएक्ट करता है कोल्ड नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। अगर एक्सेस में रिएक्ट करता है तो एथेन और अल्कोहल दोनों बनाता है। प्राइमरी अमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि जब ये रिएक्ट करने के बाद आएगा, इससे जुड़ेगा, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। देखो ध्यान से, RNH, ये प्राइमरी अमीन हो गया, और HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ये रिएक्ट करेंगे, माइनस प्लस, बॉन्ड ब्रेक, प्लस माइनस, ठीक है, जोड़ दिया जाता है, तो बन जाएगा, चाहे इस तरह से देख लें, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को आप समझ लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो मोटी बनी हुई है,
एल्किल नाइट्रोसोनियम कंपाउंड, तो ये अनस्टेबल है, क्या होगा, रेजोनेंस दिखाई पड़ता है और बन जाएगा R डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। और फिर आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बन जाएगा ROH और N2 निकल जाएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। H2O पहले ही निकल गया था और फिर ROH और N2 बन गया, तो ये कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं होता, ठीक, अल्कोहल बन गया। कह रहा है जब ये एक्सेस में होगा तो अल्कोहल के साथ साथ क्या बन जाएगा, एल्कीन भी बन जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है कि अगर एक्सेस में है HNO2 तो एल्कीन भी बनेगा, जितने कार्बन का आपने अल्कोहल लिया उतने कार्बन की एल्कीन बन जाएगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर हम लोग एरोमेटिक ले रहे हैं, जैसे यहाँ तो एलिफेटिक एल्कीन लिया गया है ना, सॉरी अमीन लिया गया है, अगर हम एरोमेटिक ले लेते हैं तो क्या होगा, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कौन सी है, आपकी एनिलीन। एनिलीन जो है इसकी रिएक्शन अगर HNO2 से करा देते हैं तो जानते हो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या बनता है, डाई एजोनियम साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो डाई एजोनियम साल्ट जो है इसको बना लेते हैं N2+ और Cl-, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। और ये भी जानते हो कि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, डाइएजोनियम साल्ट ये एक अनस्टेबल कंपाउंड हो गया, ठीक। तो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने पर क्या हो जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये OH कहाँ से आएगा, जो कि जब रिएक्शन हुआ तो H2O निकला था ना, तो ये मीडियम में प्रेजेंट रहेगा, फिर से अटैक करा देगा इसके ऊपर और फिनॉल बन जाएगा N2+Cl, सॉरी NaCl निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिनॉल बन जाता है। सॉरी, देखिए तो ये क्या हुआ कि एरोमेटिक अमीन प्राइमरी अमीन अलग तरह से बिहेव कर रही है और एलिफेटिक अमीन अलग तरह से बिहेव, एलिफेटिक अमीन एल्कोहल और एल्कीन बना रही है, जबकि आपकी एरोमेटिक अमीन क्या बना रही है, फिनॉल बना रही है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सेकेंडरी अमीन के ऊपर। अगर सेकेंडरी अमीन की बात कीजिए तो कह रहा है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों जो अमीन्स हैं वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके एन नाइट्रोसो अमीन बनाती हैं। मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड अनस्टेबल था, ये जो नाइट्रोसो अमीन वाला, वो अब क्या हो गया, स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। तो स्टेबल हो जाने की वजह से यहाँ पर ये इतना ही पहुँचता है, ठीक है। रिएक्ट हुआ, H और OH निकल जाएंगे, R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है, R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो जाएगा, N डाई एल्किल नाइट्रोसो अमीन, N डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन, ये कंपाउंड बन जाता है, ये स्टेबल हो गया। ये कैसा हो गया, वाटर में इनसॉल्युबल है और इसको बाहर निकालते हैं सेपरेट येलो ऑयली लेयर के फॉर्म में, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल होने के फॉर्म क्या होता है कि अगर इसको रखा जाएगा तो ये वाटर से अलग हो जाएगा और येलो ऑयली लेयर आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। येलो ऑयली लेयर आपको दिखाई पड़ने वाली है अगर यहाँ पर इसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल है, इतनी बात देख ही रहे हैं। इसी तरह से इसका एरोमेटिक लिया गया, एलिफेटिक लिया गया, तो एरोमेटिक भी लेके देख रहे हैं, उसमें भी सेम रिएक्शन मिल रही है, N मेथिल फेनिल नाइट्रोसोएमीन, ठीक है ना। तो सेम कंपाउंड मिल रहा है, वही सारी चीज़ें हैं इसमें, येलो कलर दिख रहा है। आगे आते हैं टर्शरी एमीन पे। टर्शरी एमीन की बात करो तो इसमें एलिफेटिक टर्शरी एमीन जो होती है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है और नाइट्राइट साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्राइट साल्ट, जो वाटर में सॉल्युबल है। अब देखिए प्राइमरी में क्या था कि ऐसा कुछ होना ही नहीं था, वहाँ अल्कोहल बन जा रहा था, ठीक है, अल्कोहल या फिनॉल बन जा रहा था। सेकेंडरी में क्या हुआ कि साल्ट जो बना वो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। और टर्शरी में क्या हो जाएगा, साल्ट क्या होगा, सॉल्युबल। तो तीनों में क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया ना। तो सॉल्युबल साल्ट है, देयर इज हीटिंग गिव अल्कोहल एंड नाइट्रोसोएमीन। अगर इसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल देगा और साथ में नाइट्रोसोएमीन देगा, ठीक है ना। जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था, अगर अनस्टेबल हुआ या रिएक्ट करने के बाद अल्कोहल और क्या दे रहा था, एल्कीन दे रहा था साथ में, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोसोएमीन देगा, ठीक है। तो देख रहे हो रिएक्शन, देख लीजिए, HON और साल्ट बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन था नहीं कि वाटर निकल जाए, तो साल्ट बना लिया। साल्ट बना लिया, हीट किया, अल्कोहल बना और नाइट्रोसोएमीन बन के तैयार हो गया। कह रहा है अगर एरोमेटिक रिएक्शन हुआ
तो क्या होगा कि ये जो आपका HON डबल बॉन्ड O है, ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन है, और ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है यानी लोन पेयर जो है ये किस में हो जाएगा, इसके एरोमेटिक रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अट्रैक्ट हो जाता है बेंजीन रिंग की तरफ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और उसकी पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक करता है और जुड़कर एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बना देता है। तो मतलब इसका एरोमेटिक जो होगा वो ग्रीन कलर का कंपाउंड देगा, पैरा नाइट्रोसोएमीन देगा, और जो एलिफेटिक होगा वो सॉल्युबल ही नहीं होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में, और हीट करने पर अल्कोहल और नाइट्रोसोएमीन देगा, जबकि सेकेंडरी में इनसॉल्युबल होगा, येलो कलर देगा, और प्राइमरी में कोई कलर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।